हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, हम संसाधन में पहली और दूसरी लहर में बेहतरीन प्रबंधन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में संसाधनों की कमी है, इसके बावजूद सरकार ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बेहतरीन प्रबंध किया है। सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयार है। इसके लिए जो सीमित संसाधन है उन्हें बेहतर बनाया जा रहा है, संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को गोला प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव नेवरा पहुंचने पर ये बातें बोल रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने से पहले ही तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही इधर तीसरी लहर से जंग को रिम्स ने बनाया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए रिम्स ने कवायद शुरू कर दी है। इस लहर में बच्चों के सर्वाधिक संक्रमण होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्टेट कोविड टास्क फोर्स में शामिल रिम्स के विशेषज्ञों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों को 6 महीने का विस्तार, अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी। एक बड़ी खबर की झारखंड में ग्राम पंचायतों की वर्तमान व्यवस्था अगले 6 महीने तक बनी रहेगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव को राजभवन से हरी झंडी मिल गई है। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था 6 महीने का और अवधि विस्तार दे दिया गया है। इससे जुड़े अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पंचायतों को दिए गए पहले एक्सटेंशन का समय 15 जुलाई को समाप्त हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना के कारण चुनाव संभव नहीं है। ऐसे में सरकार ने फिर से एक्सटेंशन देने के लिए अध्यादेश लाया है। आगामी मानसून सत्र में इसे विधेयक का रूप देकर नियमों में संशोधन करने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड के कई जिलों में आज होगी बारिश। दक्षिण दिशा की ओर सरके मानसून की वजह से झारखंड में आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। राज्य में उत्तरी भाग के जिले धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और देवघर समेत संथाल परगना में आज और कल बारिश हो सकती है। टर्फ लाइन के मजबूत होने की वजह से इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 55 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो और देवघर से 3, धनबाद और दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम में 17, गढ़वा में 1, गुमला में 4, जामताड़ा में 2, कोडरमा में 2, लातेहार में 3, लोहरदगा में 2, पलामू में 3, रामगढ़ में 2, रांची में 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 51 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 9, देवघर से 2, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 14, गुमला से 2, लातेहार से 2, पलामू से 4, रामगढ़ से 1, रांची से 5, साहिबगंज से 5, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 340 हो गई है। बोकारो में 34, जातरा में 2, देवघर में 9, धनबाद में 22, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 48, गढ़वा में 1, गोड्डा में 4 एक्टिव केस है, जबकि गुमला में 10, हजारीबाग में 15, जामताड़ा में 28, खुट्टी में 3, कोडरमा में 20, लातेहार में 10, लोहरदगा में 11, पलामू में 11, रामगढ़ में 17, रांची में 42, साहिबगंज में 13, सरायकेला में 10 और सिमडेगा में 16 के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले में 8 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगा शिक्षकों का तबादला। राज्य के प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2019 की नई स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। इसकी शुरुआत चतरा जिले से की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने चतरा के उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिया है। वहीं इधर अभियंता नियुक्ति को लेकर बहस पूरी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखो उपाध्यक्ष और जस्टिस राजेश की खंडपीठ में सहायक अभियंता नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अगली सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से बहस की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोले सरकार। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार से कोरोना गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें मंदिरों में पूजा अर्चना करने की मांग से संबंधित ज्ञापन पत्र
पत्र सौंपे हैं। इसके साथ ही इधर ओबीसी मंच आधुनिक तकनीकी से जुड़ेगा। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि राज्य भर से लोगों को एक समूह के तहत जोड़ने के लिए ओबीसी आरक्षण मंच को आधुनिक तकनीक के समुचित व्यवस्थाओं के साथ संचालन किया जाएगा। इसको लेकर कल शाम के 5 बजे धुरुआ सेक्टर 2 स्थित दलित वर्ग कार्यालय में ओबीसी आरक्षण मंच नाम से वेबसाइट का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा से वंचित। इधर गढ़वा जिले के डीएवी स्कूल के द्वारा मनमानी तरीके से अधिक फीस लिए जाने की जांच के क्रम में बीईओ के द्वारा स्कूल प्रबंधन को फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं करने का सख्त हिदायत दी थी। लेकिन बता दें, इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे दिन ही स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा से वंचित किया। इसके साथ ही इधर वैक्सीन की कमी से रिम्स में बंद हुआ टीकाकरण। बताते चले, रिम्स में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। दूसरी ओर शहर के कई टीकाकरण केंद्रों पर भी वैक्सीन की आपूर्ति कम कर दी गई है, जिस कारण टीकाकरण प्रभावित हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले 100 से 125 दिन बेहद अहम। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी पर फिर से देशवासियों को सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि आने वाले 100 से 125 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल के दिनों में देश में कोरोना के मामले में कमी की दर धीमी हुई है और इसे संभावित तीसरी लहर के आने की चेतावनी के तौर पर लेने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी हार्ड इम्यूनिटी पर नहीं पहुंचे हैं। बड़ी आबादी को संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही इधर बिजली के निजीकरण के विरोध में 19 को प्रदर्शन। केंद्र सरकार के बिजली क्षेत्र के निजीकरण की नीतियों के विरोध में झारखंड राज्य विद्युत समन्वय समिति निगम मुख्यालय के सामने 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही आगे बड़ी खबर, झारखंड में आज शाम से सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की आज रात्रि के 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और राज्य सरकार ने राज्यवासियों से सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का अपील किए हैं। वहीं बता दें, आज रात के 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे के बीच दूध की दुकान, दवा की दुकानें और स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं शादी, विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इधर साइकिल वितरण के लिए छात्रों की सूची बनाने का निर्देश। उपायुक्त कुलपति चौधरी ने शुक्रवार को कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अध्ययन कर रहे कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण से संबंधित बैठक में चर्चा किए हैं और साइकिल वितरण के लिए छात्र छात्राओं की सूची बनाने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ढोल नगाड़ा बजाकर विस्थापित मांग रहे नियोजन। इधर नियोजन सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ का धरना प्रदर्शन बीएसएल प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के पास शुक्रवार को चौथे दिन जारी रहा। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित विस्थापित युवकों ने ढोल नगाड़ा बजाकर वर्षों से सोए हुए अधिकारियों को जगाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ढोल नगाड़ा की थाप से प्रबंधन से नियोजन की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 महीने का वेतन और 20 दिन का मिले क्षतिपूर्ति अवकाश। 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश को बहाल करने को लेकर जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात किया है। वहीं 1 महीने के अतिरिक्त वेतन के साथ साथ 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश को समाप्त कर देने से पुलिस वाले काफी परेशान हैं। वहीं वर्तमान सरकार के नेताओं ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में वादा किए थे कि सरकार बनी तो 30 दिन की जगह 45 दिनों का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा क्षतिपूर्ति अवकाश को फिर से बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन कई महीने बीतने के बावजूद भी ये सुविधा अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपर बाजार समेत शहर के 250 भवनों पर चलेगा बुलडोजर। बता दें, इधर राजधानी में 250 अवैध मकानों पर अगले सप्ताह से बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। नगर निगम ने शुक्रवार को बैठक कर इन भवनों की सूची तैयार कर ली है। आज इन भवनों के मालिकों को अंतिम नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद इन भवनों को तोड़
छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में बीपीसीएल ने शुरू की डीजल की होम डिलीवरी। एक राहत भरी खबर की देश के कई शहरों में चल रही डीजल की होम डिलीवरी सेवा शुक्रवार से जमशेदपुर में भी शुरू हो गई है। बर्मा माइंस स्थित भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के डिपो में इसकी लॉन्चिंग की गई है। आपको बता दें, फिलहाल पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ जिले में इसकी शुरुआत की गई है। फोन कॉल पर ऑर्डर मिलते ही कुछ देर में घर या कंपनी तक डीजल पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की जन्मदिन मनाई जाएगी। आज स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता की जन्मतिथि पर शनिवार को झारखंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से बाराद्वारी स्थित गांधी आश्रम में कुष्ठ रोगियों को भोजन कराया जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को एसोसिएशन के जितेंद्र शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि भोजन के लिए आश्रम में रहने वालों को आमंत्रित किया गया है, वह दूसरे कार्यक्रम भी इसमें किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। अगर कांग्रेस को सचमुच में पेट्रोल डीजल की कीमतों की चिंता है तो अपने शासन वाले राज्यों में टैक्स घटाकर उसे राहत देने की घोषणा करना चाहिए। साथ ही इधर महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने बैलगाड़ी के साथ किया प्रदर्शन। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग को लेकर शुक्रवार को धनबाद जिला युवा कांग्रेस ने सड़कों पर बैलगाड़ी लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए ही काम करती है, उसे गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इधर रामगढ़ में पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में आज साइकिल रैली निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय न मिलने से नाराज कर्मी सड़क पर उतरे, दी चेतावनी। कोरोना काल में दिन रात एक करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी अब मानदेय के लिए चक्कर काट रहे हैं। 2 महीने से मानदेय न मिलने के कारण इनके सामने मुश्किल की घड़ी खड़ी हो गई है। शुक्रवार को संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएमओ कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार किए हैं। वही मांगों से संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक 6 में हेमंत सरकार झारखंड में भी खोलने जा रही स्कूल और कॉलेज। एक बड़ी खबर की झारखंड में सरकार के अगले आदेश तक अनलॉक 5 लागू है। अनलॉक 6 में झारखंड वासियों की छूट का दायरा बढ़ने वाला है। स्कूल की बात करें तो पड़ोसी राज्य बिहार में 12 जुलाई से कुछ पाबंदियों के साथ स्कूल खुल गई है। कोरोना की मार झेल रहे राज्य के एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं। इससे दर्जनों शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। स्कूलों को और कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। अब बाकी जो प्राइवेट स्कूल है वे भी बंद होने की कगार पर है। स्कूल संचालक सरकार से ये गुहार लगा चुके हैं कि या तो सरकार स्कूलों को खोलने की अनुमति दे या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की। सरकार के पास ऐसे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ तो कोरोना की तीसरी लहर की आहट देश भर में सुनाई देने लगी है, वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालकों के पेट की भी चिंता है। सरकार ऐसे में अनलॉक 6 में बीच का रास्ता निकालकर स्कूल संचालकों को बिहार के तर्ज पर राहत दे सकती है। ऐसे में अभी राज्य में संक्रमण के मामले काफी कम हुए हैं।